राहुल जी, कांग्रेस में इस समय क्या हो रहा है, जरा कुछ बताइए ना, बताइए तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। अरे ये तो कांग्रेस की ही जड़ खोदने लगे। मैडम सोनिया जी से पूछ लेते हैं। मैडम आप जरा बताइए कि क्या चल रहा है कांग्रेस में। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। हैं? इधर भी वैसे ही मामला। ये माँ बेटे तो कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करने लगे। प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। प्रियंका जी आप सुन रही है ना, दोनों क्या कह रहे हैं, जरा आप बताइए तो। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। अरे वाह, यहां भी वही बात। अब जरा आप सोचिए दोस्तों कि ये जो सारे सवाल और जवाब है वो कांग्रेस के लोकतंत्र पर कितना फिट बैठ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि ये सारे बयान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मोदी जी पर दिया है। ऐसे में आज कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की क्या तस्वीर है ये देखना जरूरी है, जो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि कांग्रेस में राहुल गांधी को सेट करने के लिए किस प्रकार चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। मकसद एक ही है कि गांधी परिवार के किसी वफादार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान दे दी जाए और राहुल गांधी को खुली छूट दे दी जाए, या फिर मिशन 2024 से पहले राहुल गांधी को एक बार फिर से सत्ता दे दी जाए। सत्ता मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। और मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया ना, यह सुनकर आप सभी को क्या लग रहा होगा? यही लग रहा होगा ना कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा किस प्रकार से समर्पित हैं, यही तो लग रहा है ना। लेकिन हकीकत क्या है ये समझना ज़रूरी है, और आज रिपोर्ट से, बयानों से आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये वही गांधी परिवार है जो अभी समर्पण, त्याग की बात कर रहे थे ना लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन जब कांग्रेस में चुनाव की बात होती है ना तो ये गायब हो जाता है। और आप देखिए कि अध्यक्ष पद पर जो चुनाव कराने का फैसला है ना, ये गांधी परिवार ने लंदन से बैठकर किया है। ये चुनाव 17 अक्टूबर को होने हैं। लेकिन सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मतदान करेंगे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि करीबन जो कांग्रेस का इलेक्टरल रोल्स है उसमें 9000 मतदाता हैं जो अध्यक्ष पद का चुनाव करेंगे। लेकिन वो कौन है किसी को नहीं पता, और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं पता है। और कई लोगों ने खुलकर ये मांग की है कि भैया आप जो वोटर लिस्ट है उसका नाम सार्वजनिक तो करो। और ऐसा जो मांग की जा रही है ना, इसमें जो पहला नाम है वो गांधी परिवार के करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा का है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सीनियर लीडर आनंद शर्मा स्टार्टेड दैट इवन एज ही एंडोर्स्ड द इलेक्शन शेड्यूल, he was concerned about the process being adopted to prepare the electoral college। और उसके बाद दोस्तों कई बड़े नेताओं ने ये मांग रखी, और कौन कौन से नेता हैं ये भी आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के लोकतंत्र में कितनी बड़ी खामी है। आप देखिए, शशि थरूर, मनीष तिवारी दोनों मंत्री रहे हैं, और शशि थरूर के साथ साथ असम से लोकसभा के सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने भी पत्र लिखा है। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही एक तीसरा नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है ना, उसमें एक घोटाले की आशंका जताई जा रही है, और जो सवाल उठाने वाला है उसमें एक बड़ा नाम गांधी परिवार के रणनीतिकार पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम है। इसे आप सीधे सीधे पी चिदम्बरम भी समझ सकते हैं, क्योंकि पिता पुत्र दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की, उन सभी की आवाज़ एक ही झटके में बंद कर दी गई। और कांग्रेस ने जो
कहा है, आप देखिए, कांग्रेस ने कहा कि मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। AICC रिजेक्ट्स कॉल टू मेक इलेक्टोरल रोल पब्लिक, 3 कांग्रेस MPs डिसअप्रूव। और क्या गजब का तर्क दिया है, ये भी आपको जानना चाहिए। आप देखिए, रिपोर्ट्स का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि अतीत में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय भी सूची सार्वजनिक नहीं की गई, उम्मीदवारों को मुहैया कराई गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को सूची नहीं दे सकते। हमारी पार्टी के 6 करोड़ सदस्य हैं, 9,000 प्रतिनिधि हैं, सबको सूची नहीं दे सकते। तो मतलब क्या आपको सूची, जो ये 6 करोड़ सदस्य हैं, सबको घर घर जाकर देंगे? अब जरा सोचिए किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे भैया, आपके पास इलेक्ट्रल जो रोल बना है, जो जनप्रतिनिधि हैं, आप वेबसाइट में तो उसकी जानकारी डाल सकते हैं ना? नहीं डाल सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति एक क्लिक के साथ करोड़ों लोगों को डीबीटी कर देता है। देश का प्रधानमंत्री ये करते हैं कि करोड़ों लोगों को 1 सेकेंड में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और आप इतने सालों के बाद चुनाव करा रहे हैं, आप उन वोटर लिस्ट का नाम नहीं डाल सकते। तो ये है तर्क कांग्रेस का। और ये सब काम कहाँ हो रहा है? उस गांधी परिवार के नेतृत्व में हो रहा है, जो देश के लोगों को ऊंचे ऊंचे आदर्शों के ख्वाब दिखाते हैं। ये कहते हैं कि ये देश तो सभी लोगों का है। आप देखिए ना, राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा आप सुनिए। दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीवन। लेकिन गांधी परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, बल्कि गांधी परिवार ही हैं। और यही वजह है दोस्तों कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात रखने के लिए सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखनी पड़ती है। आप रिपोर्ट देखिए, जो 23 सीनियर नेताओं ने खड़े होकर चिट्ठी लिखी थी ना, एक अलग रुख अपनाया था, उसकी बात कह रहा हूँ। और यह पत्र 2019 में जब करारी हार हुई थी ना, उसके 1 साल बाद इन लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस नेतृत्व कुछ सोचेगा, आला कमान कुछ करेगा, कुछ किया नहीं। तब जाकर 23 नेताओं ने लिखी थी। और इनमें कौन कौन से नेता हैं ये भी देख लीजिए। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, बड़े बड़े नेता जो उस सरकार में मंत्री रहे हैं। और उसके बाद मार्च 2022 में इस पत्र पर एक बैठक बुलाई गई और सोनिया गांधी ने एक गजब की चाल चली। बैठक में जानते हैं क्या कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं, मेरा पुत्र और मेरी पुत्री, मतलब सोनिया, राहुल, प्रियंका, सब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। आप रिपोर्ट देखिए। और इस बैठक में G23 के पत्र पर चर्चा की गई, कहा तो यही गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पार। गांधी परिवार की जो सत्ता है वो कांग्रेस पर उसी तरह से कायम रह गई। यानी कांग्रेस के नेता ही अब समझ गए कि अब यहां कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। गांधी परिवार ही वैसे ही कांग्रेस पर राज करेगा और बेड़ा गर्क करता रहेगा। आखिर में थक हार कर कपिल सिब्बल ने इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बजाय पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझा और समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि वहां भी वो अपॉर्चुनिस्ट ही निकले, सीधे राज्यसभा का टिकट ले लिया। और इसके बाद अभी हाल ही में आप देखिए, उसके बाद कई नेताओं ने छोड़ा, सिर्फ कपिल सिब्बल की बात नहीं है। और अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो है गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। और उस चिट्ठी के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की वजह से वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारे फैसले वो ले रहे हैं। जिम्मेदारी के नाम पर वो कुछ नहीं उठाते, लेकिन सारा काम वही कर रहे हैं। तो ये है कांग्रेस की असलियत। कांग्रेस पार्टी में जो ये बगावत की आंधी चल रही है ना, उस संदर्भ में आपको एक घटना की याद दिलाना जरूरी है। इस कांग्रेस पार्टी में जो सबसे दिग्गज नेता है सोनिया गांधी, उसको लेकर के एक समय क्या नैरेटिव तैयार किया गया था, आपको याद है? आप याद कीजिए 2004 में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई और कहीं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी बल्कि किसी और को दूंगी। उस समय
त्याग की मूर्ति के रूप में एक नैरेटिव तैयार किया गया कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर के सोनिया गांधी किस प्रकार से समर्पित रही हैं, किस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री के पद को लेने से मना कर दिया। और 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने जो कहा वो आपको एक बार फिर से मैं सुनाता हूं, आप सुनिए। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करने से मना करूं। लेकिन बाद में लोगों को सच्चाई पता चल गई, ये त्याग व्याग कुछ नहीं था, ये तो नैरेटिव बिल्ड किया गया था। असलियत ये थी कि इस बहाने पार्टी में सरकार को में पूरी तरह से एकदम हनक स्थापित की जाए, पूरी तरह से सरकार को एक कठपुतली सरकार बना दिया जाए। यही कोशिश थी और यही किया गया। 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबने देखा कि किस प्रकार से मनमोहन सिंह को सिर्फ एक पुतला बनाकर छोड़ दिया गया था और सत्ता की चाबी तो सोनिया गांधी के पास थी। क्यों? क्योंकि ये वही सोनिया गांधी हैं जिन्होंने 14 मार्च 1998 को कांग्रेस का अध्यक्ष पद हथियाने के लिए जो काम किया था वो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये बात क्यों कह रहा हूं, अब आप ये रिपोर्ट देखिए। इस दिन सोनिया गांधी ने गांधी परिवार के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की जितनी मर्यादाएं होती है ना, मूल्य होते हैं, वो सब तार तार कर दिया गया। और क्या किया गया था ये भी आपको जानने में दिलचस्पी होगी। उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के सीताराम केसरी, उनको कमरे में अकेले बंद कर दिया गया, बाहर नहीं आने दिया गया। और जब वो कांग्रेस कार्यालय से जाने लगे तो उनकी धोती खींची गई, उनका अपमान किया गया और जबरदस्ती ये ऐलान किया गया कि सोनिया गांधी को बहुमत नहीं, मतलब पूरी तरह से, मतलब सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन क्या ये स्थिति थी? अगर उस समय का अध्यक्ष उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाए, तो क्या वो सर्वसम्मति मानी जाएगी? लेकिन ये घटना आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इसके बाद फिर एक चुनाव हुआ। वो कब चुनाव हुआ कांग्रेस में अध्यक्ष पद का? 2017 में। और वो भी एक धोखा था। वो धोखा सिर्फ इसलिए था कि अपने बेटे को यानी राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद दे दिया जाए। और आप रिपोर्ट देखिए, उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए राहुल को एक छद्म चुनाव करवाया गया। और चुनाव कैसा था ये भी समझिए। एक अकेले राहुल गांधी ने नामांकन भरा और किसी ने नहीं भरा। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में कोई अध्यक्ष पद के लिए तैयार ही ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़े और जीत गए। और यह काम उस पार्टी में हुआ जो हर दिन उपदेश देता रहता। मैं आपको एक आध बाइट सुनाता हूँ, आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सोनिया गांधी जी ने क्या कहती हैं, आप जरा सुन लीजिए। आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? और राहुल गांधी की भी बात सुन लीजिए। ये भी तो बड़े ज्ञान देते हैं ना, लोकतंत्र को लेकर इतनी दुहाई देते हैं। सुनिए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। अब राहुल गांधी 2019 में लोकतंत्र बचाने के नाम पर पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया और चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव में क्या हुआ? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सबसे करारी हार हुई। अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाए। और मतलब इन परिस्थितियों में उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो शर्म से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ अपनी नेतृत्व क्षमता की कमजोरी को छिपाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ये भी आप जान लीजिए। फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद बिना किसी चुनाव के सोनिया गांधी के पास आ गया। मतलब ये पूरा जो कुर्सी है ना, कुर्सी का एक गेम होता है ना, वहाँ गांधी परिवार के लोग ही खड़े हैं। किसी को खड़ा होने ही नहीं दिया जाता, और खड़ा हो भी जाए तो बेइज्जती
झेलनी पड़ेगी। सीताराम केसरी की कहानी दिखा दी। और यही वजह है कि ये जो इलेक्टरल रोल्स को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है ना, वो नहीं हो रही है। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की घंटियां बजने लगी हैं। 2024 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल का ही वक्त बचा है। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस का अध्यक्ष पद कौन बने? जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के अच्छे लोग होंगे, एक मजबूत विपक्ष तो हर कोई चाहता है ना, लेकिन सोनिया गांधी ये जानती हैं कि किस तरीके से अपने बेटे राहुल गांधी को स्थापित किया जाए। या तो उन्हें बिठा दिया जाए 2 साल के लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो सिर्फ एक मुखौटे की तरह से काम करता रहे। और लेकिन लोकतांत्रिक छवि भी तो बनानी है ना, इसलिए चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए घोटाले की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि आपको दिखाया कि जब लोग ये कहते कि भैया मतदाता सूची जो है वो सार्वजनिक करो, तो साफ तौर पर मना कर दिया कि ये नहीं होगा। साथियों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब अपनी बात होती है ना, तो सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। ये जो गांधी परिवार है ना, ये लोकतंत्र को लेकर के मोदी सरकार को तो बहुत सुनाती रहती है। ये पूरा परिवार सुनाता है, बताते रहते हैं ये पूरे परिवार के लोग कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब अपने निजी जीवन की बात आती है, पार्टी की बात आती है, तो सब ये मर्यादा टूट जाती है। और शायद यही वो वजह है कि आज तक कांग्रेस पर गांधी परिवार का ही कब्जा बना रहा। और इन परिस्थितियों से दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी भी बहुत अच्छे से वाकिफ रहे होंगे। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय ये कहा था कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। आज वही चीज़ सामने दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे साथियों निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।